जय गुरु जी। प्रिय दोस्तों, आपका दोस्त डॉक्टर एसपी शर्मा, लाइफ साइंस कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आज फिर हाजिर है लेकर अपना 49वां वीडियो, जिसका शीर्षक है चिंता छोड़ो सुख से जियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। जय गुरु जी। मन के उद्गार, जीवन में प्रेरणा का एक प्रयास। चिंता छोड़ो सुख से जियो। दोस्तों, चिंता समान वाक्य तो आपने जरूर सुना होगा, पर अफसोस विचार करने के बजाय यूं ही छोड़ना बेहतर समझा होगा। यही हमारी आज की मानसिकता है, जिसके कारण हर व्यक्ति दुखों के सागर में गोते लगा रहा है, पर उसमें मुक्त होने का कोई प्रयास नहीं करता। यह एक इंसानी फितरत है, जिससे उसे डर लगता है। वह डर कर काबू पाने के बजाय उससे भागना ज्यादा उचित समझता है। जैसे बाग में फलों के पौधों के चारों ओर खरपतवार पाई जाती है और वह पौधे की वृद्धि रोक देती है, वही है खरपतवार, जिसको हम चिंता कहते हैं। यह पौधा रूपी मानव की पूरी सुनहरी जिंदगी को तबाह करके रख देती है। किसी ने सही कहा है कि चिंता पुरुष का पौरुष और नारी का नारित्व छीन लेती है, व्यक्ति को बोना बना देती है, मन से भी और तन से भी। यह ऐसी घुन है जो मानव को अंदर ही अंदर खोखला करके थूथा चना बनाकर छोड़ती है। ये हमारी शक्तियों, आशाओं और लक्ष्य के टुकड़े टुकड़े कर देती है। ये हमें खाली, निस्सत्व व निराश बना देती है। चिंता एक दुख स्वप्न है, जिसके कारण हमारी अच्छाइयाँ दूर हो जाती हैं, सद्गुण दूर हो जाते हैं और यह शरीर के सब पोषक तत्वों को चूस लेती है। ये घर की खुशियाँ, सरसता व शांति को भंग कर देती है। जब माएं बच्चे को डराती हैं, जैसे सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा, उनके नन्हे कोमल मन पर भय का राज छा जाता है। वही डर स्थायी रूप लेकर बच्चे के मानस पटल पर जिंदगी भर छाया रहता है। वही चिंता में डूबा हुआ मन, चिंतातुर मन, भयग्रस्त मन उनके प्रकृति के विकास में बाधक होता है। जो व्यक्ति पुराने भय से पीड़ित होते हैं, वे स्वतंत्र रूप से कभी भी व्यक्तित्व को प्रकट नहीं कर सकते। वे सदा ही झिझकते, डरते और सनकी हो जाते हैं। हर समय उनके सामने भय की दीवार खड़ी रहती है। एक माता का कहना है कि यही जल्दी वे बच्चों के बारे में सोचेगी नहीं, चिंता नहीं करेगी, वे आलसी, लापरवाह और हृदय विहीन हो जाएगी। वे किसी न किसी भय से ग्रस्त रहती है। बच्चों को कुछ हो न जाए। बच्चे शहर जाते हैं तो सोचती है कहीं मोटर, ट्रक या बस के नीचे ना आ जाएं और मर न जाएं। गांव में हो तो पेड़ से न गिर जाए, तालाब में न डूब जाए, कहीं कोई उन्हें जहर न दे दे। एक महिला है जिसे ऊपर वाले पर विश्वास है, परंतु उसका सारा जीवन चिंता करते और त्रस्त होते बीता है। पहले पुत्र पुत्रियों की चिंता किया करती थी, अब पोते पोतियों और नातनों की चिंता करती है, और अगर जिंदा रही तो पड़पोते और पड़पोतियों की चिंता करती रहेगी। घर परिवार के लोग अक्सर कहते हैं, माँ से मत कहना, बहुत चिंता करेगी। अर्धचंचल मन में ये चिंता, भय गहरे बैठ जाते हैं और हमारे कार्यों पर बुरा असर डालते हैं। इससे स्वास्थ्य खत्म हो जाता है, कार्य कुशलता कम होती है, तथा निर्णय शक्ति पर गलत प्रभाव पड़ता है। हमारे सामने सबसे बड़ा काम यह है कि हम इन काल्पनिक दुखों को जड़ से उखाड़कर फेंकें। इन बुरी आदतों को अपने मन से समूल उखाड़ फेंकें। मानसिक व रसायन एक धार्मिक प्रक्रिया है, जो इसी प्रकार वैज्ञानिक है जैसे गणित का सिद्धांत। जो व्यक्ति सब प्राणियों में अपने को व सब में औरों को अपने को देखता है, इस समान भाव के कारण
चिंता, भय, स्नेह से ऊपर उठ जाता है। ये एक भावना है जो हमें चिंता की आशंका और भय से मुक्ति दिला सकती है। अगर कोई हमारी बेइज्जती भी करे तो हम मधुर वचनों से शांत करें। जो हमारी बुराई करे उसे क्षमा कर दें। मतभेद, विग्रह, विद्वेष की चिकित्सा शांति और संतुलन से ही की जा सकती है। लोग अक्सर अपने हाथों से एक ऐसे पिंजरे का निर्माण कर लेते हैं जिसमें शक, भय, चिंता और फिक्र के ताले लगे होते हैं। वह अब उसी व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वे ताले लगाए या खोलकर स्वतंत्र रहे। चिंता का अजगर आदमी को डसकर आदमी को बूढ़ा, लाचार व निराश बना देता है। हम कष्टों, दुखों व निराशा की ऐसी गठरी बना लेते हैं जिसे हम लादकर उन्नति की कठिन चढ़ाई पर चढ़ना चाहते हैं, परंतु चढ़ नहीं पाते और इस गठरी में चिंता, भय, फिक्र, आशंका और संदेह भरे रहते हैं। इनके कारण तेजी से आगे बढ़ना तो दूर, हम सीधे खड़े रहने भी के काबिल नहीं रहते। रोज सवेरे इस अतीत के बोझ को गठरी उठाकर काम पर जाते हैं। इसमें काम में भारी बाधा पहुंचती है, परंतु इस बोझ से हमारा कोई हित होने वाला नहीं है, बल्कि हमारी शक्ति कम होती है। हमें निरुत्साहित किया हुआ व अकारण ही चिंता हमारे कंधे झुका देती है, हमारी आशा पर पानी फेरकर लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग से हटाती है। चिंता का ये बोझ बढ़ता जाता है, बोझिल हो जाता है और अंत में जीवन के सूर्य को ढक लेता है। आशा को, इच्छाओं को मारकर निराशावादी बना देता है। फिर व्यक्ति कोई भी बेशकीमती रचना नहीं कर पाता। नतीजा, चिंता उसके जीवन की यही लीला को समाप्त कर देती है। एक छोटी सी चिंता मन में आने दो, वह दूसरी कई चिंताओं के द्वार खोल देगी। वे चिंताएं बड़ी चिंताओं को बुला लेंगी। सारा मन चिंताओं के परिवार से आक्रांत हो जाएगा। जहां चिंता होगी वहां भय दौड़ कर आएगा और आपकी मनोवृत्ति को वश में करके उसके प्रयत्नों को नष्ट कर देगा। बहुत से लोग हमेशा मौत के डर से ग्रस्त रहते हैं। इसमें उनकी इतनी शक्ति नष्ट हो जाती है कि जीवन के कई वर्ष कम हो जाते हैं। जब आप जानते हैं कि किसी संभव उपाय से आप किसी स्थिति को बदल नहीं सकते, तो उसके बारे में चिंता क्यों करते हो? क्या प्रसन्नतापूर्वक स्थिति को संभालना उचित नहीं होगा? जब भी कभी आप किसी बात की चिंता या ईर्ष्या, उत्साहहीनता, निराशा से अशक्त हो जाते हो, तो स्मरण रखिए, ये सब भावनाएं आपकी शक्ति के भंडार में छिद्र हैं, जिससे आपकी ताकत, आपकी सामर्थ्य, आपकी कार्यकुशलता रिस कर बाहर बहती जा रही है। आप अपनी बहुमूल्य जीवन शक्ति को खो रहे हैं, जिसे आप कीमती कामों में लगा सकते हैं। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो इन छिद्रों के द्वारा अपनी बहुमूल्य शक्तियों का 50% या इससे अधिक गंवा देते हैं। परिणाम, जिन ऊंचे बड़े बड़े कार्यों को करने की आकांक्षा थी, उन्हें करने के बजाय मध्यम दर्जे के रहकर जीवन को जैसे तैसे घसीटते चलते हैं। अपनी बहुमूल्य पूंजी को भय की नालियां बहा देने से किसी को कोई अधिकार नहीं है। अनगिनत कर्मचारी ऐसे हैं जो अपनी योग्यता से चौथाई भी वेतन नहीं प्राप्त करते। कारण यह कि उन्होंने केवल अपनी शक्ति के बहुमूल्य भंडार में से भय, चिंता, शोक आदि छिद्रों के रास्ते अपनी शक्तियों की कीमती पूंजी को बह जाने दिया। याद रखिए, जितनी बार आप उत्साहहीनता, निराशा या अकर्मण्यता के में होते हैं, उतनी बार छिद्र खुल जाते हैं। आदमी शक्तियां बाहर बह जाती हैं। भय को निर्भयता से, चिंता को निश्चिंतता से, फिक्र को बेफिक्र से, ईर्ष्या को उदारता से, जलन को प्रसन्नता से, निराशा को आशा से, अकर्मण्यता को कर्मण्यता से परास्त कर दीजिए। जहाँ प्रेम है वहाँ घृणा टिक नहीं सकती। जहाँ उत्साह है, साहस है, वहाँ चिंता ठहर ही नहीं सकती। मन को शुष्क करने वाले, उसकी प्रसन्नता के रस को शोषण करने वाले भावों से सतर्क रहिए। उन्हें मन में कदापि घुसने न दीजिए। हमारे जब भी कोई चिंता आए, आपको सताए, तो आप निम्न 3 बातों के सहारे चिंता से छुटकारा पा सकते हैं। नंबर 1,
जो भी स्थिति है उसका सही अंदाजा व जायजा लीजिए और ये पता करने की कोशिश कीजिए कि अगर ये बुरा हुआ जिसकी आप चिंता कर रहे हैं तो बुरे से बुरा क्या हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, ये पता लगाने के बाद कि वह बुरे से बुरा हो सकता है उसे स्वीकार कीजिए अगर कोई दूसरा चारा नहीं है तो। तीसरा, जब आप चिंता के होने वाले नुकसान को दिमागी तौर पर स्वीकार कर लोगे तो इस बुरी से बुरी स्थिति को भी कैसे सुधारा जा सकता है उसके ऊपर बड़ी सावधानी और ठंडे दिमाग से विचार करना चाहिए और जो उचित नजर आए उस पर जुट जाना चाहिए। दोस्तों, विश्वास रखो, अगर आप इन 3 स्टेप्स के बेसिस पे किसी भी चिंता का समाधान करने को में अपने को सक्षम पाओगे वह 90% चिंता आपसे दूर हो सकती है। क्योंकि यह एक बहुत बड़ा समाधान या चिंता की एक अचूक दवा है। इन्हें आजमा कर देखिए, चिंता को रफू चक्कर होते देर नहीं लगेगी क्योंकि ये स्टेप्स जादू की छड़ी के माफिक काम करते हैं। दुनिया के जितने समझदार लोग हैं वे इसी 3 स्टेप्स के सहारे जीवन की कठिन से कठिन समस्याओं को सुलझाने व अपनी चिंताओं का निराकरण करने में कामयाब हुए हैं। इसलिए दोस्तों, चिंता छोड़ो, सुख से जियो, यही है आज का प्यारा संदेश जो ला सकेगा आपके जीवन में लाली और खुशहाली। दोस्तों, डेल कार्नेगी द्वारा चिंता से मुक्ति के लिए सुझाए गए सुझावों को यहाँ उद्धृत करना अति आवश्यक है, जिन्हें अपनाकर जहाँ लाखों करोड़ों लोगों ने चिंता पर जीत हासिल की है आप भी कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए, जीवन में अमल में लाइए और चिंता से मुक्ति पाइए। निम्न 7 स्टेप्स के सहारे। शट द आयरन डोर्स ऑन द पास्ट एंड द फ्यूचर। लिव इन द डे टाइट कंपार्टमेंट्स। सेकंड, see the funny side of life. Third, keep busy. The worried person must lose himself in action. Fourth, examine the records. What are the chances according to the law of averages that this event you are worrying about will ever occur? Fifth, do the very best you can. Sixth, count your blessings, not your troubles. 7, forget yourself by becoming interested in others. Every day do a good deed that will put a smile of joy on someone's face. चिंता के बाबत 4 लाइनें फरमाना चाहूंगा, गौर करें। चिंता है चिता की जननी, ना कर बार बार, ना सुबह ना शाम, करते करते बार बार और हर बार कई हो गए पूरे, बाकी जाने को तैयार। चिंता वो करे जिसके पास ना हो कोई सहारा। अरे पगले, तेरा रब खड़ा है बन के तेरा सहारा, फिर भी रोता फिरे भटकता फिरे तो तुझसे नहीं कोई और दूसरा भागा। चिंता की क्या बात है जब खुदा तुम्हारे साथ है, जीत लोगे जग सारा यही मेरा विश्वास है। तभी तो लग रही है इतनी बड़ी आस है, तभी तो जीत भी लगे पास है। चिंता ना कर ना कोई फिकर, रहो हमेशा ध्यान में उसके मजमस्त, वरना हो जाओगे खोखले और बावले, फिर ना निकल पाओगे चिंता के भंवर से। चिंता छोड़ो, सुख से जियो, बना लो इसको जीवन का महामंत्र। ना कोई छेड़ पाएगा ना तोड़ पाएगा, पूजेगा झंडा तुम्हारा चारों ओर जीत का। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, देने एक मधुर प्रेरणा भरा गोल्डन संदेश। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, पुनः धन्यवाद।